त्योहारी सीजन में प्याज की कीमतों पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में प्याज की फसल खराब हुई है और आशंका ये जताई जा रही है कि कीमतें बढ़ सकती हैं। साथ ही दाल की कीमतों को काबू में रखने के लिए सरकार ने अफ्रीकी देशों से इंपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो कि इसी हफ्ते भारत पहुंच जाएगी। पिछले कुछ दिनों से दालों की कीमतों में बढ़ने का ट्रेंड दिख रहा था और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित सिंह। सर, सबसे पहले सवाल तो यही कि क्या हम इसको नियंत्रित करने के लिए किस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं, और जो आवक है बाहर से उसको अगर हम मेंटेन करते हैं तो क्या हम ये मान सकते हैं कि त्योहारी सीजन में दाम नहीं बढ़ रहे हैं? तो सबसे पहली बात है कि दाम बढ़ नहीं रहे हैं, और जैसा कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी बताया, पिछले एक वर्ष से लगभग कीमतें स्थिर हैं। तुअर में अगस्त में थोड़ी बढ़ोतरी का पैटर्न आया था, उस समय हमने स्टॉक डिक्लेरेशन का जो इंटरवेंशन लिया, उसकी वजह से फिर वो कर्व प्लेटू हो गया और कीमतें पिछले एक दो माह से स्थिर हैं। जो कुछ दालें जितना हमारे यहाँ उत्पादन होता है उससे ज़्यादा खपत होती है, इसलिए उसमें आयात की आवश्यकता होती है। उस आयात का जो माननीय मंत्रीगणों की समिति, जिसके अध्यक्ष माननीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो निर्णय लिया कि इंपोर्ट रेजीम को स्थिर रखा जाए, क्योंकि आयात की आवश्यकता तो बनी रहेगी कुछ समय तक, उसकी वजह से जो इंपोर्ट का फैसिलिटेशन हुआ है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फैक्टर वही है। सर, बात करें अगर प्याज की, तो प्याज की कीमतों में जो ग्रोथ है वो फिलहाल उतनी नहीं दिखी है, हालांकि दाम बढ़े हैं। तो इसको मेंटेन करने के लिए सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है, किस तरह के कदम उठाए गए हैं, और जो हैकाथॉन हमने किया है उसका एक अपडेट कर देता हूँ। तो प्याज की कीमतें, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में बताया, पिछले वर्ष की तुलना में इस वक्त लगभग 1/3 कम है, 30% के लगभग कम है, और मार्च में तो बहुत कम थी, जिससे किसानों को थोड़ा नुकसान भी हो रहा था। अब कीमतें थोड़ी रीजनेबल हुई हैं, किसानों और उपभोक्ता दोनों को अगर ध्यान में रखें तो। और प्याज में जो पेरिशेबिलिटी है वो काफ़ी होती है, काफ़ी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज होते हैं। उसको एड्रेस करने के लिए हमने एक ग्रैंड चैलेंज किया हुआ है पिछले 3-4 माह से एजुकेशन मिनिस्ट्री AICTE के साथ। उसकी लास्ट डेट आज ही है और लगभग 500 के प्रस्ताव आए हुए हैं। उसमें 3 कैटेगरीज हैं, एक तो आइडिया का कन्वर्जन प्रोटोटाइप में, और तीसरा हाउ टू स्केल अप द प्रोटोटाइप फॉर कमर्शियल यूसेज। तो उनके माध्यम से हमारा ऐसा मानना है कि अगर इस पेरिशेबिलिटी को 1 महीना भी बढ़ा दिया जाए तो जो आने वाले वर्षों में प्याज की कीमतों का जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहेगी। हमारे संवाददाता अम्बरीश पांडे हमारे साथ हैं। अम्बरीश, अभी हमने कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से आपकी बातचीत सुनी। जो सरकार अब स्टेप लेने वाली है प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर, उसमें मुख्य एक्शन प्लान में क्या क्या शामिल है, जिससे कि जल्द से जल्द इसको काबू में कर लिया जाए, जिससे कि आम लोगों की जेब पर कोई ज्यादा असर ना पड़े? देखिए स्वाति, महंगाई को लेकर सरकार लगातार एक्शन में है, और ये एक्शन की शुरुआत अगस्त महीने के बाद से ही शुरू कर दी थी, जब ये प्राइजेस के बढ़ने का ट्रेंड देखा जा रहा था। और सरकार का ये स्पष्ट कहना था कि आने वाले दिनों में, यानी कि जब त्योहार सीजन शुरू होगा उस समय के बाद, क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होता है, उसके बाद शादियों का सीजन शुरू होता है, उसके बाद लोगों का आना जाना शुरू होता है, और फिर साल का अंत होता है, तो उस समय लोग पार्टीज लगातार कर रहे होते हैं, आना जाना लगता है। तो ऐसे में खाना और ये तमाम खर्चे जो है बढ़ते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्टेप्स सब्सिडी लेना शुरू कर दिए थे और इंपोर्ट को मंजूरी दे दी थी कई सारे देशों से। अगर दाल की बात करते हैं तो मोजाम्बिक, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम देशों से दाल की उसी समय इंपोर्ट की मंजूरी दे दी गई थी, जो कि सचिव का कहना है कि अगले हफ्ते से आवक जो है शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जो नियंत्रण, जो राज्यों से कहा गया था कि वो अपना जो स्टॉक है वो लगातार सेंटर को अपडेट करेंगे, ताकि ये पता चलता है कि कहां पर दाल की कमी हो सकती है संभावित, और उसको पूरा करने के लिए बफर स्टॉक से वहां रिलीज किया जाए। इसके अलावा एक और चीज जो थी सरकार के दिमाग में, या फिर जो इनपुट सरकार के पास थे, वो ये भी था कि अगर हम ये सेंटीमेंट मार्केट में आता है कि किसी भी तरीके का जो जैसे ग्लोबल सिचुएशन है उसका असर पड़ सकता है महंगाई पर, तो ऐसे में होर्डिंग बढ़ सकती है। इसको लेकर भी सरकार लगातार एक्शन में थी, लगातार काम कर रही थी। और अभी हमने देखा है कि सरकार ये स्पष्ट कर रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से सरकार ने तैयारी की है, दाल की कीमतें तो नहीं बढ़ेंगी। प्याज की अगर आप बात करें तो बारिश की वजह से
फसलें खराब हुई हैं और सरकार का यह अनुमान है कि 25% फसलें प्याज की जो है खराब हुई हैं, जिसकी वजह से लगभग 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ है। और सरकार इसको लेकर एक्शन में जरूर है। उसने कहा है कि लगभग 2.5 लाख टन मीट्रिक टन का जो है हमने बफर स्टॉक बनाया था, जिसमें से कि 50 लाख टन खराब हो गया है। अब जो बचता है आपका 2 लाख मीट्रिक टन, उसको लेकर सरकार बफर स्टॉक के तौर पे आगे बढ़ेगी। और आने वाले दिनों में अगर कहीं लगता है कि क्रंच हो सकता है प्याज का या फिर दाम बढ़ने का ट्रेंड दिखता है, तो उसको सस्ते दामों पर मार्केट में रिलीज किया जाएगा, नेफेड और मदर डेयरी जैसे बाकी एजेंसीज के जरिए। जी बिल्कुल, तैयारी पूरी है सरकार की महंगाई को काबू में करने की, जिससे कि त्योहारी सीजन में कम से कम लोगों की जेब पर भारी ना पड़े। धन्यवाद करेंगे इस जानकारी के लिए आपका अम्बरीश।